वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका नाम MFPZY या के से शुरू होता है तो मई साल 2026 आपकी ज़िंदगी में एक ख़ास मोड़ लेके आ रहा है। ये महीना बाज़ाहिर आम लगेगा, मगर इसके अंदर छुपी हुई तब्दीलियाँ आपकी सोच, फ़ैसलों और किस्मत पर गहरा असर डाल सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये वक्त तरक्की और कामयाबी के दरवाज़े खोलेगा, जबकि कुछ को आजमाइशों के ज़रिए मजबूत बनाया जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस महीने को समझदारी, सब्र और हिकमत के साथ गुजारें। मई साल 2026 में आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ फ़ैसला साजी होगी। आपको बार बार ऐसे मौके मिलेंगे जहां एक गलत कदम नुकसान दे सकता है और एक दुरुस्त फ़ैसला आपको कामयाबी की तरफ लेके जा सकता है। इसलिए जल्दबाजी से बचना और हर मामले को सोच समझकर आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कैरियर की बात करें तो ये महीना मिला जुला असर रखता है। कुछ अफराद को अचानक नए मौके मिल सकते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहे थे। आपके लिए दरवाजे खुलेंगे, मगर शर्त यह है कि आप खुद को साबित करें। काम में सुस्ती या लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, इनके लिए मई का दूसरा और तीसरा हफ्ता ख़ास अहमियत रखता है। यहाँ कोई अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन जो पहले से मुलाजमत में हैं, इन्हें अपने बॉस या सीनियर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटी सी गलतफहमी भी मसला बन सकती है। माली मामलात में एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये महीना पैसे के लिहाज से गैर मुतवाज़न रह सकता है। कभी अचानक पैसा आएगा और कभी गैर मुतवक्का ख़र्चा सामने आ जाएगा। ख़ास तौर पर अगर आप किसी नई सरमायाकारी का सोच रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें। दूसरों के मशवरों पर आंख बंद करके यकीन ना करें। धोखा या नुकसान होने का अंदेशा मौजूद है, इसलिए हर माली फ़ैसला सोच समझ कर करें। उधार देने या लेने में भी एहतियात रखें। मेरे प्यारे दोस्तों, मई साल 2026 का महीना आपकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही हसास पहलू यानी प्यार और मोहब्बत के हवाले से गैर मामूली अहमियत का हामिल है। सितारों की गर्दिश बताती है कि इस माह आपके जज्बात का समंदर सुकून में नहीं रहेगा, बल्कि इसमें एक जज्बाती उतार चढ़ाव, इमोशनल रोलर कोस्टर की कैफियत रहेगी। कभी आपको महसूस होगा कि आपका रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, और कभी छोटी सी बात आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सब कुछ ख़त्म होने वाला है। याद रखिए, ये उतार चढ़ाव आपके रिश्ते का इम्तिहान है। जो लोग किसी भी किस्म के ताल्लुक़ या मोहब्बत में मुंसलिक हैं, मई का महीना इनके सब्र और रवैये का बहुत बड़ा इम्तिहान लेने वाला है। इस महीने में सितारे आपके मिजाज में थोड़ी सी तेज़ी ला सकते हैं। यहाँ सब से अहम नुक्ता आपका रवैया है। अक्सर ऐसा होगा, बात बहुत मामूली होगी, शायद चाय में चीनी कम हो, फ़ोन ना उठाना या किसी बात का जवाब देर से देना, लेकिन मई की मखसूस तवानाई इन छोटी छोटी बातों को एक बड़ी लड़ाई की शक्ल दे सकती है। मेरे दोस्तों, मेरी बात को गौर से सुने। इस महीने में बर्दाश्त आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपका साथी गुस्से में है तो आप खामोशी इख्तियार कर लें। अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो इसे फौरी तौर पर तंज का निशाना बनाने की बजाय ठंडे दिमाग से सोचें। समझदारी इसी में है कि आप एक कदम पीछे हट जाएं, ताकि आपका रिश्ता 4 कदम आगे बढ़ सके। अब बात करते हैं इन लोगों की जो शादी के मुक़द्दस बंधन में बंधे हुए हैं। मई का महीना आपसे वक्त मांग रहा है। आपकी मसरूफियात, आपकी नौकरी और आपके कारोबार की थकन अक्सर आपके घर के सुकून पर असर अंदाज होती है। मई में अपने शरीक हयात को नज़रअंदाज करना आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। इनकी बात को गौर से सुने, सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल से। कभी कभी इंसान को मशवरे की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक ऐसे साथी की ज़रूरत होती है जो इसे सुन सके। ख़ास तौर पर शक और बदगुमानी के बीच इस माह अपने दिल में न पपने दें। याद रखें, शक एक ऐसी दीमक है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते की बुनियादों को खोखला कर देती है। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो बराह रास्त अपने साथी से बात करें, लेकिन लहजा नरम रखें। इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा ये है कि अपने रिश्ते की दीवारें ऊंची रखें। मई साल 2026 में सितारों के हालचाल बताते हैं, क्योंकि तीसरा फ़र्द आपके ताल्लुक़ में दरार डालने की कोशिश कर सकता है। ये कोई भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त या कोई ऐसा शख्स जो बज़ाहिर आपका हमदर्द बनकर आपको मशवरा दे रहा हो।
याद रखें, आपके घर और आपके दिल की बात आपके और आपके साथी के दरमियान रहनी चाहिए। दूसरों के मशवरे अक्सर आपके हालात के मुताबिक नहीं होते और गैर इरादी तौर पर आपके दरमियान दूरी का बाइस बन जाते हैं। अपने ताल्लुक़ को दूसरों की नज़रों से बचा कर रखें और अपने मसाइल खुद हल करने की कोशिश करें। आखिर में बस इतना कहूँगा कि रिश्ता मोम की तरह होता है, इसे अपनी मोहब्बत की तपिश से नरम तो रखें लेकिन गुस्से की आग से पिघलने ना दें। अल्लाह ताला आपके तमाम जायज़ रिश्तों में बरकत अता फ़रमाए, आपके घरों में सुकून दे और आपको हर किस्म की शरपसंदी से महफूज रखें। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप के मामलात में। ये महीना थोड़ा हसास है। अगर आप किसी के साथ मिलकर कारोबार कर रहे हैं तो मामलात साफ़ और वाज़े रखें। किसी भी किस्म की ज़ुबानी बात पर इन्हिसार ना करें। हर चीज़ को तहरीरी शक्ल दें वरना बाद में इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। अदालती या कानूनी मामलात में भी एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप किसी केस या कानूनी मसले में उलझे हुए हैं तो मई में जल्दबाजी से बचें। किसी भी कागज़ पर दस्तखत करने से पहले अच्छी तरह पढ़ लें। बेहतर होगा कि किसी माहिर से मशवरा करें ताकि आप किसी नुकसान से बच सकें। अब बात करते हैं सेहत की। आपकी सेहत में इस महीने थोड़ी कमज़ोरी महसूस हो सकती है, ख़ास तौर पर थकन, जहनी दबाव और नींद की कमी। आपको चाहिए कि अपने रूटीन को बेहतर बनाएं, पानी ज़्यादा पिएं और गैर ज़रूरी टेंशन से दूर रहें। वॉक या हल्की फुल्की वर्जिश आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। एहतियाती तदाबीर में सबसे अहम यह है कि अपने राज हर किसी के साथ शेयर ना करें, जल्दबाजी में फ़ैसले ना करें और हर मामले में सब्र को अपना हथियार बनाएं। इस महीने की खुशकिस्मत तारीखें 5, 11, 17, 23 और 29 रहेंगी। इन दिनों में आपको बेहतर मौक़े मिल सकते हैं। कोई खुशखबरी या कामयाबी के मिलने के इम्कानात ज़्यादा हैं, जबकि नहायत मोहतात रहने वाली तारीखें 8, 14, 20 और 26 हैं। इन दिनों में किसी भी अहम फ़ैसले करने से गुरेज करें और अपनी ज़ुबान और रवैये पर ख़ास कंट्रोल रखें। सदका इस महीने में आपके लिए बहुत अहम किरदार अदा करेगा। ख़ास तौर पर सफ़ेद चीज़ों का सदका देना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, जैसे चावल, चीनी या दूध। इसी तरह किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाना या परिंदों को दाना डालना भी आपकी मुश्किलात को कम कर सकता है। आखिर में दुआ है, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आपके हर मुश्किल काम को आसान कर दे और आपको हर नज़र बद और नुकसान से महफूज रखे और आपकी ज़िंदगी को सुकून, मोहब्बत और कामयाबी से भर दे। आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, ये महीना आपके लिए एक आजमाइश भी है और एक मौका भी। अगर आपने समझदारी से कदम उठाया तो यही वक्त आपकी तकदीर बदल सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिए कि कामयाबी का असल राज आपकी अपनी मेहनत में छुपा होता है। इल्म नजूम सिर्फ़ एक रहनुमाई देता है, एक इशारा देता है कि रास्ते कहाँ खुल सकते हैं, मगर इन रास्तों पर चलना आपका अपना काम है। अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए किसी पेशगोई का इंतज़ार ना करें, बल्कि अपने इरादों को मजबूत बनाएं, मेहनत को अपना शुआर बनाएं और हर कदम सोच समझ कर उठाएं, क्योंकि जो शख्स खुद पर यकीन रखता है और मुसलसल कोशिश करता है वही आखिरकार कामयाबी हासिल करता है। साथ ही ये भी बात याद रखें कि असल ताकत अल्लाह ताला की ज़ात में है। इस पर भरोसा करें, इसकी इबादत करें, इससे दुआ मांगें और अपने दिल को इसके साथ जोड़े रखें। जब इंसान मेहनत के साथ अल्लाह पर तवक्कल करता है तो रास्ते खुद ब खुद आसान होने लगते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज ही अहद करें कि हम अपनी तकदीर को अपनी मेहनत, अपने यकीन और अपने रब पर कामिल भरोसे के साथ संवारेंगे। यही कामयाबी का असल रास्ता है।